70,000 रहा इस हफ्ते का प्रॉफिट। ज़रोदा के कंसोल पे चलते हैं। इक्विटी मेरा सेगमेंट है, इक्विटी और कमोडिटी में दोनों में मिला करके 70,000 का हमें प्रॉफिट हुआ है। रियलाइज्ड प्रॉफिट देखते हैं पिछले 7 दिन का, जो कि इस हफ्ते का करीब 25-25 हज़ार रुपये का इसमें लॉस है। ये सारी ट्रेड्स हैं। उसके बाद में हम कमोडिटीज़ में देखते हैं तो 95-96 के आसपास इसमें हमें प्रॉफिट है। नेट हमको 70,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है। ट्रेड्स देख लेते हैं। इक्विटी की जो भी ट्रेड्स हैं, ये सारी जो भी ट्रेड्स हैं, इसमें सिर्फ एक एस्टर डीएम है जो एक्सप्लेन करूंगा, जो कि बहुत शानदार ट्रेड हुई है। बाकी जो भी ट्रेड्स हैं नॉर्मल ट्रेड है, कोई 20 मूविंग एवरेज के पुलबैक पे ट्रेड है, कोई टाइटनेस बेसिस पे है, वीसीपी पे है। लेकिन एस्टर डीएम जो ट्रेड है वो बड़ी शानदार ट्रेड है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एस्टर डीएम हम देखते हैं, ट्विटर पे मैंने अपडेट की थी इस ट्रेड को। रिप्ले मोड में डालता हूँ एक बारी में। जब भी इस तरीके का पैटर्न बने, जिसने किसी ने मेरी पहली वीडियो देखी होगी वो ये समझेगा। अभी मैं बताता हूँ क्या जबरदस्त ट्रेड थी ये। इसमें प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन मार्केट की वजह से प्रॉफिट नहीं हुआ। सेटअप बहुत शानदार था। क्या हुआ था इसमें, ये इस तरह से यहाँ पे आकर के सपोर्ट ले रहा था, फिर गिरा, फिर सपोर्ट लिया, फिर आया, फिर सपोर्ट लिया और ऊपर आ गया। इस केस में क्या होता है, यूजुअली हम ये जो वीसीपी ट्रेड करते हैं या मार्क मिनर्विनी को ट्रेड करते हैं या फिर जनरल सपोर्ट रेजिस्टेंस भी ट्रेड करते हैं, वो यही हमारी थिंकिंग होती है कि ये वाला जो हाई होता है ये रेजिस्टेंस होगा। जो भी स्टॉक का प्राइस है, स्टॉक कैंडल्स है, वो यहाँ पे ला करके टाइट होनी चाहिए। इस तरह से कुछ दिन या एक हफ्ता यहाँ पे बिताए, उसके बाद में हम ये एक्सपेक्ट करते हैं स्टॉक से कि वो फिर ब्रेकआउट देगा और बहुत अच्छा खासा ब्रेकआउट देगा। इस केस में क्या हुआ आप देखो, मैं ये भी डिलीट कर रहा हूँ एक बार। आया यहाँ पे हाइस के पास आ गया। अब ये वॉच लिस्ट में डाल देंगे। क्या बाइंग वॉच लिस्ट में डालेंगे? नहीं, ये सिर्फ नॉर्मल वॉच लिस्ट में डालेंगे, जिसको हम रोज ट्रैक करेंगे शाम को। दिन में ट्रैक करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रायोरिटी बाइंग वॉच लिस्ट में नहीं है अभी। उसके बाद में एक दिन का ये पुलबैक आया। जो लोग ब्रेकआउट पे खरीदते हैं उनके लिए ये सबक है। देखो, सीधा जब ब्रेकआउट खरीद लेते हो ना आप, तो क्या हुआ, ये ब्रेकआउट दिया और ये नीचे ड्रॉप कर गया। कुछ लोगों के स्टॉप लॉस काट दिए, तो उनको लगा, क्योंकि फेक ब्रेकआउट समझ के लोग एग्जिट भी ले लेते हैं। तो इस तरह से जो डायरेक्ट ये जो वी शेप रिकवरी वाले इस तरह से, और ये जो आकर के ब्रेकआउट होते हैं, वो 90-95% फेल हो जाते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अभी क्यों। क्या हुआ, ये नीचे ड्रॉप कर गया, अगले दिन फिर से ऊपर ब्रेकआउट कर गया। क्या हमें खरीदना चाहिए था यहाँ पे? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये टाइट ही नहीं हुआ 3-4 दिन। अभी मैंने पहली जिसने वीडियो देखी होगी ना, उसको पता होगा, मैंने एक एक्सप्लेन किया था कॉन्सेप्ट, जिसको मैं पैटर्न 4 बोलता हूँ। क्या होता है, स्टॉक प्रायर मूव में होता है, अप ट्रेंड में होता है। उसके बाद में मान लीजिए 2 महीने, 3 महीने, 1 साल का एक बेस बनाता है। कुछ भी बनाए, हमें कोई मैटर नहीं है। यहाँ पे जब भी आता है इस हाई के आसपास, हमें ये चाहिए होता है, एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पे आकर के ये टाइट होगा। लेकिन ये क्या करता है, अचानक से वी शेप रिकवरी दे करके और ब्रेकआउट कर जाता है इसका। क्या इस ब्रेकआउट पे खरीदना चाहिए? कभी भी नहीं खरीदना चाहिए। एक्सपेक्ट ये करो कि ये वापस रीटेस्ट करेगा, यहां वापस जाएगा और यहां पे ये टाइट होगा 3 से 4 दिन के लिए, और फिर ये जबरदस्त ब्रेकआउट देगा। फिर इसको कोई नहीं रोक सकता, और आपको यहां खरीदना होता है। इस ब्रेकआउट पे कभी भी नहीं खरीदना होता। मैं आपको बताता हूं क्यों। आप देखो एक स्टॉक गॉडफ्रे फिलिप, क्या होता है, आप देखो ये वाला प्रायर अप ट्रेंड में है। ये वाला हाई इसने यहाँ पे क्लोज किया और ड्रॉप कर गया। क्यों? क्योंकि ये एक वी शेप रिकवरी थी। ठीक है, उसके बाद में देखो आप, ये वाला हाई था, फिर ये वी शेप रिकवरी थी, कोई टाइट नहीं हुआ हाई के आसपास आके, ये वापस ड्रॉप कर गया। फिर ये वी शेप रिकवरी थी, ये फिर ड्रॉप कर गया। यहाँ पे आने के बाद में ये फिर ड्रॉप कर गया, यहाँ पे आने के बाद में फिर ड्रॉप कर गया। कितनी बार लोगों के स्टॉप लॉस काटे होंगे। इवेंचुअली ये ऊपर गया, धीरे 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 धीरे, लेकिन कितना परेशान किया होगा इसने। हम एस्टर डीएम दोबारा चलते हैं, ये ऊपर चला गया। अब हमें क्या एक्सपेक्ट करना है कि ये वापस आकर के एक बार रीटेस्ट कर ले यहाँ पे कहीं पे, और फिर यहाँ पे इस तरह से टाइट हो जाए। इसको मैं पैटर्न 4 बोलता हूँ। पहली वीडियो जरूर देखना, वो वीडियो काफी बोरिंग है। मैं पहली बार वीडियो बना रहा था तो मुझे एक्सप्लेन नहीं करना आता था, मुझे पता नहीं था किस तरह से बोलना है। अभी भी नहीं पता, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं इंप्रूव कर रहा हूँ। वो वीडियो देखो, आपको बहुत बोरिंग लगेगी, लेकिन
प्लीज आप देखो। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये वापस रीटेस्ट करेगा। ये देखो ये आ गया नीचे, रीटेस्ट कर लिया। क्या अभी खरीदना है? नहीं खरीदना। अभी हमें वेट करना है कि ये यहाँ पर आकर के टाइट हो 1-2 दिन, 3 दिन 4 दिन कुछ भी। ये देखो कितना टाइट हो चुका है ये। अगले दिन हमने इस दिन ट्रेड ली थी और यहाँ पे हम करीब करीब 2 आवर के आसपास आ गए थे। तो इसका जो स्टॉप लॉस था वो मैंने कॉस्ट पे शिफ्ट कर दिया था, इसलिए हमें कोई लॉस या प्रॉफिट नहीं हुआ इस ट्रेड में। और मार्केट के बुरे होने की वजह से इसने हमारा जो कॉस्ट पे था वो स्टॉप लॉस काट दिया। ये सेटअप आया कहाँ से, आपको मैं दिखाता हूँ एक पारस डिफेंस स्टॉक को। इसमें आप यहाँ देखो, पारस डिफेंस में देखो क्या हो रहा है। ये जो हाई था, इस हाई के आसपास हमें ये था कि ये टाइट होगा। आया भी इस दिन, यहाँ पे आया था, ये ड्रॉप कर गया और ये इस तरह से आ गया। हमें क्या चाहिए होता है कि ये यहाँ पे आए और इस तरह से टाइट हो और हायर हाइज भी बनाए। हायर हाइज किस तरह से? इस तरह से ये वाले हायर हाइज बनाए। इसने क्या किया, यहाँ पे ये देखो ये वी शेप रिकवरी करके एकदम ऊपर, कोई टाइटनेस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सीधा ब्रेकआउट हो गया। वॉल्यूम देखने की भी जरूरत नहीं है इसमें आपको, मैं इतना ज़बरदस्त सेटअप है ये। अब आपको क्या एक्सपेक्ट करना है कि एक बार ये पुल बैक दे दे, वापस रीटेस्ट कर दे, लोगों के स्टॉप लॉस काट दे। जो ये फ्रेश जो ब्रेकआउट पे वी शेप ब्रेकआउट पे घुसे हैं उन सब के स्टॉप लॉस कट जाएंगे। देखते हैं क्या होता है। ये देखो ये वापस ड्रॉप कर गया पूरा का पूरा। ये इलेक्शन डे की कैंडल है 4 जून 2024 की, पूरा का पूरा ड्रॉप कर गया। अगले 2 दिन में वापस रिकवर कर गया। वही आ गया सेटअप जो मैं आपको बताता हूँ। क्या कि इस तरह से रिकवरी होगी, वापस आएगा रीटेस्ट करने और यहाँ पे रिकवर करके और यहाँ पे टाइट होगा। ठीक है, अभी देखते हैं क्या हो रहा है। ये देखो यही हो रहा है। यहाँ पे ये नीचे आया, वापस रिकवर किया, 2 से 3 दिन 4 दिन जो भी है टाइट हुआ। इसके अगले दिन ये प्रायोरिटी बाइंग वॉच लिस्ट में होना चाहिए। अगले दिन हमने बाय किया, फिर बाय किया और फिर बाय किया सर्किट। और यहाँ पे इस दिन हाफ एग्जिट करो या फिर एग्जिट रूल्स में कभी और बताऊंगा। आप ये देखो 4 दिन के अंदर हमने कितना गेन किया इसमें, करीब करीब 63 65 60% मान लेते हैं मोटा मोटी 60% 4 दिन के अंदर। ये 4th पैटर्न है। जिसने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी वो प्लीज़ देखो। और बाय द वे मेरी उस वीडियो से पहले एक और वीडियो मैंने बनाई हुई है प्राइस एक्शन, जो कि मैंने उसके बाद में बनाई थी, हाउ आई रीड प्राइस एक्शन। मेरे चैनल पे जाओगे आप यूट्यूब के, तो ये जो वीडियो ना प्राइस एक्शन द लॉग थ्योरी, ये लॉग थ्योरी आप जरूर पढ़ें। ये पहले वाली वीडियो देखने से पहले आप ये प्राइस एक्शन वाली वीडियो देखो, एक बार ये देखो। उसके बाद में ये जो फर्स्ट वाली वीडियो है वो बहुत अच्छे से आपको समझ आएगी। दोनों मिला करके 1 घंटे की वीडियोस है। जिस किसी को ट्रेडिंग सीखनी है वो ये 1 घंटे की 2 वीडियोस जरूर देखो। आपका ट्रेडिंग गेम यहाँ से यहाँ आ जाएगा सीधा। ये बहुत शानदार वीडियोस है। बोरिंग है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मुझे खुद को बोरिंग लगती है ये वीडियोस। मैंने दोबारा देखी इसको, बहुत बोरिंग वीडियोस है, लेकिन बहुत इंसाइटफुल वीडियोस है ये दोनों। बहुत अच्छा नॉलेज है इनके अंदर। तो आप प्लीज़ देखो, बोर हो जाओ कोई इशू नहीं है, लेकिन ये जरूर देखो। नेक्स्ट ट्रेड हम देख लेते हैं जो कि कॉपर की थी। तो हम देखते हैं कॉपर की क्यों ट्रेड ली थी। अभी मैंने एक्सप्लेन किया था आपको कि वी शेप रिकवरी कभी भी नहीं होनी चाहिए, हमेशा हाइस के आसपास आकर के ये टाइट होना चाहिए। कॉपर ने भी देखो क्या किया, ये हाइस पे आया, ये प्रायर इसका ये वाला जो था ये हाई था, हाई पे आया, फिर ड्रॉप किया, फिर वापस आ गया, फिर ड्रॉप हुआ और यहाँ पे देखो कितना टाइट हो गया। इस दिन एग्जैक्ट 24 सितंबर को मैंने ट्विटर पे पोस्ट किया हुआ है, जो मेरे को ट्विटर पे फॉलो करता है। और अभी मैंने टेलीग्राम पे भी चैनल बना रखा है, मैंने टेलीग्राम पे भी अपडेट करता हूँ। तो आप, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ट्विटर पे मैंने ये पोस्ट डाला भी था 24 सितंबर को एग्जैक्ट टाइम के साथ कि ये मैंने बाय किया है। ये करीब करीब 924 925 के आसपास हमने खरीदा था और उसके बाद में ये 10% 11% के आसपास ये ऊपर है। पीक टाइम पे इसमें करीब करीब 2 लाख का प्रॉफिट भी दिख रहा था, लेकिन उसके बाद में ये ड्रॉप कर गया किन्हीं कारणों की वजह से और ये वापस रिकवर भी कर गया। तो करीब इसकी मंथली एक्सपायरी थी ऑप्शन की, तो हमने ये एग्जिट ले लिया इसके अंदर।
1 लाख का प्रॉफिट है। दोबारा से नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी के अंदर हमने इसमें वापस एंट्री ले लिया है इसके ऑप्शन में, क्योंकि मैं अभी ये समझता हूँ कि कॉपर अभी एटलीस्ट 50% यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। तो आप प्लीज़ जो भी ट्रेडिंग सीखना चाहते हो ये वाली 2 वीडियोस जरूर देखना, प्राइस एक्शन और ये हाउ आई बिकम प्रॉफिटेबल स्विंग ट्रेडर। ये 2 वीडियोस देख लो 1 घंटे की, आपका ट्रेडिंग गेम बहुत शानदार हो जाने वाला है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।